फिगर ऑफ स्पीच से हर बार जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड जरूर देखना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो हाइप भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ज़्यूग्मा होगा, क्लाइमैक्स होगा, मेटोनमी होगा या फिर लैट्रिटिस होगा। इसमें किसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे? तो पहले हमें समझना होगा कि ये ज़्यूग्मा क्या होता है, क्लाइमैक्स क्या होता है, मेटोनमी क्या होता है, लैट्रिटिस क्या होता है। तो ये एक-एक करके आपको आने वाले जो ऑप्शंस है उसमें मिलते जाएँगे। हम उनको देखते जाएँगे वन बाय वन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ एक ही वर्ब का यूज़ हो रहा है। लॉस्ट जो है ना, लॉस्ट, एक ही जो लॉस्ट वर्ब है वो ही उसको कोट को डिफाइन कर रही है और टेम्पर को भी डिफाइन कर रही है। ठीक है, अ सिंगल वर्ड लॉस्ट अप्लाइज टू टू डिफरेंट नाउन्स। यहाँ पे ये नाउन यानी टू टेम्पर भी नाउन है, कोट भी नाउन है एंड टेम्पर भी नाउन है। अप्लाइज टू टू डिफरेंट नाउन टू कम्प्लीटली डिफरेंट सेंसेस। ठीक है, कंक्रीट, फिजिकल, यहाँ पे कोट अलग है, इमोशन अलग है। टेम्पर मतलब टेम्पर क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट इमोशन हो गया ना। टेम्पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इमोशन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यहाँ पर क्या है, लॉस्ट के लिए यहाँ पर जो ये कोट एंड टेम्पर है दोनों के लिए, इन दोनों के लिए एक ही वर्ब का यूज़ किया गया है। जब इस तरीके का कोई भी वर्ड आए या इस तरीके का कोई भी सेंटेंस आए एग्जाम में तो आंख बंद करके ज़्यूग्मा लगा देना। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ज़्यूग्मा हो जाएगा। ठीक है, एक ही वर्ब जो एक से ज़्यादा नाउन को डिफाइन करे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो ज़्यूग्मा हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ज़्यूग्मा हो जाएगा। आगे से अब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जब भी आएगा आप पहचान लोगे। जब यहाँ पर देखना सेंटेंस में क्या दो वर्ड दिया, ही लॉस्ट हिज कोट एंड लॉस्ट हिज टेम्पर होता तो ये ज़्यूग्मा का एग्जाम्पल नहीं होता। पर यहाँ क्या है, ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। ठीक है, लॉस्ट जो वर्ब है वो कोट को भी डिफाइन कर रही है, टेम्पर को भी डिफाइन कर रही है। तो एक ही वर्ब जब आगे के लिए भी काम करती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो होता है वो ज़्यूग्मा होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है, ये इट इज़ द ओमिशन ऑफ कंजंक्शन। यहाँ पर देखो क्या है, आई केम, यहाँ पर एंड होना चाहिए था, नहीं दिया है। आई सॉ एंड होना चाहिए, नहीं दिया था। ठीक है, आई कंकर्ड। ठीक है, ओमिशन ऑफ कंजंक्शन होता है, जैसे एंड का यूज़ नहीं है, बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के बीच में होना चाहिए था ना फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट। इनमें वाक्यों के बीच में जैसे कंजंक्शन एंड का यूज़ होना ज़रूरी होता है, पर यहाँ पर नहीं दिया है। जब कंजंक्शन आपका कहीं गायब हो जाए तो उस स्थिति में आपका जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा वो ऐसे डिटर्न हो जाएगा। जब भर भर के कंजंक्शन दिए जाएँ वहाँ पर पॉली डिटर्न हो जाएगा। पॉली का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, तो वो पॉली डिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पॉली डिटर्न का मतलब होता है जब बहुत सारे आपको कंजंक्शन दिख रहे हैं एक सेंटेंस में और जब यहाँ पर एक भी कंजंक्शन नहीं दिख रहा। आई सॉ कॉमा आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, यहाँ पर एक भी कंजंक्शन नहीं है। जब कंजंक्शन गायब हो गए सारे तो वहाँ पर आपका ऐसे डिटर्न हो जाएगा। समझ आ गया? बस इतना सा आपको समझना है। बहुत सिंपल होता है, बस पता नहीं होता है ना एग्ज़ाम में कैसे पहचानना है। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। और 4 से 5 ये क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी एग्जाम वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ही वर्कड हार्ड, फॉट ब्रेवली एंड वन ग्लोरियसली। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आइडियाज़ आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, विचारों और घटनाओं के महत्व को बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ही उसने कठिन काम किया, फिर वो ब्रेवली से लड़ा और उसने जीत लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले कठिन काम करेगा कोई इंसान, फिर उस चीज़ के लिए लड़ेगा, फिर वो उस चीज़ को वो प्राप्त कर लेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लाइमैक्स हो जाएगा, यानी कि वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ जा रहा है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में उसने क्या कर लिया, 1 कर लिया। तो ये हो जाएगा हमेशा क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज वेल्थ एंड हिज पेन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो यहाँ क्या, एक सडन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अ सीरीज ऑफ सीरियस इंप्रेसिव आइडियाज टू अ ट्रिवियल अब्सर्ड वन। यहाँ पर क्या हो रहा है, फैमिली, उसने परिवार को खो दिया, कितनी दुख की बात है। उसने धन भी खो दिया, कितनी दुख की बात। और फाइनली उसने अपना पेन खो दिया। पेन खो दिया, ये क्या बात हुई? मतलब ये क्या है, उसका क्या है, ये एक एंटी क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, गंभीर और महत्वपूर्ण विचारों से एकदम से तुच्छ चीज़ पे आ जाना। कहाँ तो वो परिवार की बात कर रहा था, कहाँ वो उसने अपने वेल्थ की बात कर, और वहाँ पर उसने पेन की बात कर दी। तो ये सारे क्या हो गए, ये एंटी क्लाइमैक्स हो गया। समझ आ गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, ही स्लीपलेस नाइट पास्ट स्लोली। द स्लीपलेस नाइट पास्ट स्लोली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोचो। एंड एडजेक्टिव स्लीपलेस प्रॉपरली अप्लाइज टू अ पर्सन। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट नहीं होती। कभी भी रात तुमने देखी है जो जाग के रात जगती हो? नहीं ना, इंसान जागते हैं। ठीक है, स्लीपलेस वास्तव में व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, रात के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफर एपिटेट, यानी कि
जो एक ये जो आपका एडजेक्टिव है वो गलत जगह यूज़ किया गया, ठीक है, तो ट्रांसफर एपिथेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द क्राउन विल डिसाइड द मैटर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्राउन का मतलब क्या है? आप क्राउन विल डिसाइड, द क्राउन जो होता है, एक जो क्राउन हो गया, ठीक है, क्राउन थोड़ी डिसाइड करेगा, क्राउन को पहनने वाले करेगा ना, तो उसका नाम बदल दिया गया ना, जब किसी पद या राजधानी दर्शाने के लिए उससे जुड़े हुए व्यक्ति का प्रतीक यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा मिटोनमी होती है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजा के लिए यूज़ किया गया है ना, यहाँ पे यूजिंग एन एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट क्राउन टू प्रेजेंट अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन, जैसे क्वीन को, किंग को बताने के लिए हम यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे रानी भी हो सकती है, राजा भी हो सकता है, तो हमने उसके लिए क्राउन का यूज़ कर लिया, तो इस ऐसे में मिटोन में होता है। नेक्स्ट है ऑल हैंड्स वर नीडेड ऑन डेक, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अपार्ट, यानी कि जो हैंड्स है, अपार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल, यानी ये जो हैंड्स है वो किसके लिए आया? वर्कर्स के लिए आया, ठीक है, वर्कर्स के लिए आया। ऑल हैंड्स वर नीडेड ऑन डेक, ठीक है, शरीर के एक हिस्से को, यानी हैंड्स को पूरे कर्मचारियों को दिखाने के लिए किया जा रहा है, ठीक, वर्कर्स को बताने के लिए किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? सेलर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, तो डेक पे हाथ, मतलब सबकी ज़रूरत है, इस तरीके की बात कर रहा है, तो वो हो जाता है सिनेक्टिक हो जाता है, अ पार्ट फॉर होल, अ होल फॉर पार्ट, ठीक है। यहाँ पर पार्ट क्या है? होल, यानी पूरे कर्मचारियों को हैंड से दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका मतलब होता है जो बचपन ही होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिसाइड करता है, ठीक है। ये क्या है? पहली नज़र में विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन गहराई से सोचने पर एक गहरा, मतलब एक सत्य पता चल रहा है। स्टेटमेंट दैट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्टरी और इम्पॉसिबल ऑन द सरफेस बट रिवील्स अ डीपर ट्रुथ अपॉन रिफ्लेक्शन, तो वो हो जाता है हमेशा पैराडॉक्स हो जाता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। नेक्स्ट, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या है? पार्टिंग स्वीट सॉरो, स्वीट सॉरो, जब कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड जो होते हैं ना साइड बाई साइड आते हैं, तो वहाँ पर होता है ऑक्सीमोरन होता है, ठीक है, ऑक्सीमोरन होता है। टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स स्वीट एंड सॉरो आर प्लेस्ड टुगेदर साइड बाई साइड, जब ये साइड बाई साइड आएंगे तभी यहाँ पर ऑक्सीमोरन होगा, ये आपको याद रखना है, अदरवाइज पैराडॉक्स भी हो सकता है किसी में। जब ये साइड बाई साइड आएंगे तब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? पैराडॉक्स, सॉरी, ऑक्सीमोरन मिलेगा। स्वीट यानी मीठा, सॉरो दुख कभी मीठा होता है ना? नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीमोरन है। द साइलेंस वॉज डेफनिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द साइलेंस वॉज डेफनिंग, साइलेंस क्या है? डेफनिंग है, ठीक है। टू ऑपोजिंग आइडियाज वर्ड साइलेंस एंड डेफनिंग आर ज्वाइंट टुगेदर डायरेक्टली, दो विपरीत शब्दों को, साइलेंस और डेफनिंग को एक साथ मिला दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन हो जाएगा। देखो याद रखना, एक आपके सेंटेंस में, एक आपके जो भी स्टेटमेंट है उसमें एक या एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं, कोई भी ये नहीं कहेगा मैम इसमें ये भी हो सकता है, हम पॉसिबल होता है, नियर बाय होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर, तो ये क्या हो जाएगा? एन अफर्मेटिव आइडियाज इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव इट्स ऑपोजिट मीनिंग, सेइंग नॉट टू मीन गुड, ठीक है। यहाँ पे नॉट बैड का मतलब है, यहाँ पर गुड का कहने का मतलब है, तो ये लाइटोटिव हो जाएगा। किसी भी मतलब अफर्मेटिव वाक्य को, यानी कि जो चीज़ हमें सकारात्मक तरीके से कहनी है उसको हम नकारात्मक तरीके से कहें तो वो लाइटोटिव हो जाता है। द स्टार्स डांस्ड ब्राइटली इन द स्काई, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज एक्शंस टू अ नॉन ह्यूमन थिंग, ठीक है। स्टार्स डांस कैसे कर सकते हैं? इंसान नाचते हैं ना, तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है ना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को, डेथ को, ओ डेथ, हे मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमेशा अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द वर्ल्ड इज लाफिंग एट माई मिजरी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक लाफिंग टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि द वर्ल्ड, संसार मुझ पे नहीं हंस रहा है, संसार के लोग मुझ पे हंस रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, यानी लाखों करोड़ों बार तुम्हें कोई बात बताई जा रही है, ये तो बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया ना, ठीक है। ये क्या होगा? एन एक्सट्रीम एग्जैजरेशन यूज्ड टू एम्फसाइज अ पॉइंट, बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए तो वो हो जाता है हाइपरबली, सॉरी हाँ हाइपरबली हो जाता है, बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए तो। द पेन इज द माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? पेन प्रेजेंट कर रहा है रिटन को, थॉट को, ठीक है, पेन का मतलब है थॉट, ठीक है,
जो थॉट होता है, विचार होते हैं, वो तलवार से ज़्यादा गहरे होते हैं, ठीक है। लेखन के विचार, लेखन की बात कर रहा है यहाँ पे, लेखन की बात कर रहा है, विचारधारा की बात कर रहा है। तो पेन इज़ रिप्रेजेंट द रिटन वर्ड थॉट, वाइल्ड स्वॉर्ड रिप्रेजेंट द मिलिट्री पावर, ठीक है। ये किसको पावर कर रहा है? मिलिट्री को। स्वॉर्ड कौन रखते हैं? मिलिट्री पावर को यहाँ दिखा रहा है। तो जब उनका नाम डायरेक्ट यूज़ करके ना करके उनके जुड़े हुए नामों को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हम देख चुके हैं मेटोनमी होता है। नेक्स्ट है ही पास्ड अवे पीसफुली, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यूजिंग अ पोलाइट जेंटल फ्रेज पास्ड अवे इंस्टीट्यूट ऑफ अ हार्श अनप्लीजेंट। डाइड कहने से अच्छा है कि वो मर गया, हम कहते हैं ही डाइड अवे, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्श लगता है, उसकी जगह हमने क्या कह दिया? ही डाइड अवे पीसफुली, ही पास्ट अवे का यूज़ कर लिया, तो हो जाएगा यूफिमिज्म हो जाएगा। बुरी बात को अच्छे वे में कह देना यूफिमिज्म होता है। नेक्स्ट है द पुलिस ऑफिसर वॉज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ये आयरनी हो गई। सोचो एक विडंबना है ना, जहाँ पर परिणाम की अपेक्षा मतलब जो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। सिचुएशनल आयरनी वेयर द आउटकम इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। एन ऑफिसर हु कैचेस थीव्स एंड गेट्स अरेस्टेड। ध्यान रखना इस बात को, पुलिस ऑफिसर ही क्या करती है? अरेस्ट करती है ना, जो चोरी वोरी करता है ना। तो पर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट किया जा रहा है, इसलिए तो आयरनी होगी ना। जैसे कि कह दिया जाए कि जो वो होता है फायर स्टेशन होता है, वो जल गया है, तो फायर स्टेशन क्या होता है? वो तो क्या होता है? तो फायर स्टेशन को हम किस लिए बुलाते हैं? ताकि आग को बुझाया जा सके, तो वही जल के राख हो गया, तो इसलिए यहाँ पर भी आयरन हो जाएगी। नेक्स्ट है अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, और ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसने की लाइन है? ये पोप की लाइन है, पोप की लाइन है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप की लाइन है। तो ये क्या है? असीमली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ये कथन देखने में तो विरोधाभासी है, पर एक गहरा सत्य छिपा होता है इसमें। देख, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, देखने में तो थोड़ा सा ऑपोजिट लग रहा है, लर्निंग डेंजरस थिंग हो जाएगी, ठीक है, लिटिल लर्निंग। पर बात तो सही है ना, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। हमें थोड़ी सी बात पता है, उसका पूरा नहीं पता है, पता नहीं हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो इस सबको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पैराडॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है द सेलर्स सेल्ड द 7 सीज, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा 20 में? तो यहाँ पर हो जाएगा रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। देखो यहाँ पर द सेलर्स सेल्ड 7 सीज, तो ये हो जाएगा अलिट्रेशन हो जाएगा। याद रखना है आपको, बिगनिंग और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में पर शब्दों की शुरुआत में एक ही व्यंजन ध्वनि बार बार दोहराया जाए तो वो अनुप्रास अलंकार यानी अलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट है ही ब्रोक द लॉ एंड हर हर्ट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? दिस इज जो होमवर्क मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, इसमें से कौन सा होगा? सभी को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 22 शी हैज़ ब्रेन्स ब्यूटी एंड अ बिग हर्ट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या होना चाहिए? आइडियाज़ और क्वालिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इमोशनल, मोरल, इंपॉर्टेंस, गुणों को एक महत्व के बढ़ते क्रम में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। शी हैज़, अब दिमाग भी है, सुंदरता भी और दिल बड़ा भी है उसका, यानी कि वो क्लाइमैक्स हो गया। नेक्स्ट है द एंग्री क्लाउड गैदर्ड ओवर हैट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? बादल कभी गुस्सा हो सकते हैं ना, एंग्री कभी बादल नहीं होते, इंसान होते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा 24 में? यहाँ पे ये देखो बी का रिपीटिशन हो रहा है, फेयर ब्लू फॉर्म फ्लू, तो यहाँ पे एफ का हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है ही इज़ अ जाइंट इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, तो ये क्या हो जाएगा? ही इज़ अ जाइंट और वर्ल्ड क्रिकेट एंड ये क्या है? इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन अ प्रोमिनेंट पर्सन एंड अ जाइंट विदाउट यूजिंग लाइक और एज। वो जाइंट है क्रिकेट वर्ल्ड का, ठीक है, तुलना की जा रही है, पर तुलना वाली जो वर्ड है ना वो यूज़ नहीं किया जा रहा है, ना एज यूज़ किया गया है ना लाइक यूज़ किया गया है। जब एज और लाइक यूज़ किए तो वो सिम्पली हो जाते हैं, अगर कंपैरिजन हो रहा है और ये वर्ड नहीं यूज़ किए गए हैं तो वहाँ पर मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे, जिसमें आपके लिए एक होमवर्क है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते अगली वीडियो में। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं, और ग्रामर का एक भी टॉपिक नहीं है ऐसा जो मैंने पढ़ाया ना हो। तो मिलते अगली वीडियो, तब तक के लिए बाबा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लेना, और भी बहुत सारी आपको चीज़ें टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। बाय बाय।